आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो तुम्हारा माइंड बहुत क्लियरली ओपन कर देगा। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो ऐसे स्टेटमेंट्स के बारे में जो दो अलग अलग स्पिरिचुअल गुरुज ने दिया है। एक है ओशो जो कह देते हैं कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े किसी और की तो तुम ले भी सकते हो और तुम खुद से खुद पहुंचते हो वहाँ तक, तो बहुत ही बढ़िया बात है। खुद से खुद जाग जाते हो, जैसे बुद्ध जागे थे खुद से खुद बिना गुरु के, जैसे महावीर जागे थे खुद से खुद बिना गुरु के, जैसे खुद ओशो ही बहुत सारी चीज़ें पढ़ी काम नहीं आई, लास्ट में खुद ही जागे 21 साल की उम्र में। उन्होंने खुद ने एक बार बताया था। बहुत बढ़िया है अगर तुम खुद अपनी स्पिरिचुअल जर्नी तक पहुंच चुके हो, खुद से खुद तुम खुद सेल्फ अवेयर हो चुके हो। बट अगर नहीं भी, अगर खुद से खुद पहुंच पा रहे हो तो तुम किसी की हेल्प भी ले सकते हो। हेल्प का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें पहुंचा देगा तुम्हारे ट्रुथ तक तो तुम्हें खुद ही पहुंचना है, बट वो तुम्हारी हेल्प कर देगा वो रास्ता दिखाने में, ताकि तुम वो उस पर जा सको, खुद का रास्ता खुद ढूंढ सको और खुद के अंदर देख सको। और वहीं पे कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति, कि तुम्हें किसी भी गुरु की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही खुद के हो गुरु। वो किसी और को अपना गुरु बनाने के या फिर किसी और को अपना टीचर बनाने के इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे रहे हैं। उनका कहना रहा है कि तुम ही खुद के खुद गुरु हो। तो देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि ओशो और कृष्णमूर्ति अलग अलग है। ओशो भी खुद से खुद जागे, जैसे मैंने तुम्हें कहा। बुद्ध भी खुद से खुद जागे हैं, जैसे हम देख सकते हैं। महावीर भी देख सकते हैं। जितने बड़े बड़े स्पिरिचुअल लोग हुए हैं, एनलाइटेंड लोग हुए हैं, हम देख सकते हैं कि वो खुद से खुद ही जागे हैं। तो यहाँ से हम जिद्दू कृष्णमूर्ति की बात हमें लगता है एकदम सही है, बट ओशो की भी बात गलत नहीं है। अगर तुम खुद से खुद जाग रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। ओशो भी खुद से खुद ही जागे थे। वो क्यों इस चीज़ को मना करेंगे? उन्होंने तो खुद ने कहा है कि आखिरकार में तुम अपने ही एक्सपीरियंस से जागोगे, तुम अपने ही अनुभव से जागोगे। अपने एक्सपीरियंस के बिना, अपने अनुभव के बिना तुम खुद को नहीं जान सकते हो, तुम नहीं जाग सकते हो, तुम एनलाइटेंड नहीं हो सकते हो अपने खुद के एक्सपीरियंस के बिना। पर अगर तुम किसी और की हेल्प ले भी लेते हो, हेल्प का मतलब ये नहीं उसने जो भी बोला वो मैंने मान लिया आंख बंद करके, नहीं, मानना नहीं है। तो तुमने किसी और की हेल्प ले ली और उसका जो मेथड है वो तुमने यूज़ कर लिया। और देखो, कोई भी तुम्हारा कितना ही हो गुरु, पर लास्ट में काम तो तुम्हें ही अपने आप पे है करना। तो तुमने अगर उसका मेथड ले लिया है और तुम खुद पे अप्लाई कर रहे हो तो भी उसमें कुछ ऐसा है नहीं गलत। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि तुम उसकी बात को मान नहीं रहे हो, बस उसके मेथड को यूज़ करके देख रहे हो। अगर उसका मेथड तुम्हारे ऊपर यूज़ हो जाता है, तुम्हारा मेथड तुम्हारे ऊपर काम हो जाता है, तो तुम उस मेथड को एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि वो तुम्हारा मेथड है। तुम्हारा जो तुमने खुद ने जब किया अनुभव, तुमने खुद ने जब एक्सपीरियंस किया, तब तुम्हें पता चला कि हाँ ये चीज़ ठीक है। और अगर तुम्हारे एक्सपीरियंस ने, अंतःकरण ने, अनुभव ने कहा कि ये एक्सपीरियंस, ये मेथड सही नहीं है, तो तुम उसको छोड़ दो। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ओशो ऐसा कहते थे कि तुम्हारे पास तुम गुरु होना ही चाहिए, पर जबकि तुम ओशो को सुनोगे तो ओशो तो खुद कहते थे कि तुम उनकी तो मेन फिलॉसफी भी अगर कोई निकालना चाहिए, वैसे तो उनकी कोई फिलॉसफी है नहीं, उन्होंने बहुत कुछ बोला है और तुम एक चीज़ में उनको बांध नहीं सकते हो। पर अगर तुम देखो तो ओशो तो खुद कहते हैं कि लास्ट में अपने तक, स्वयं तक, अपना रियल सेल्फ है, वहाँ तक तुम खुद के अनुभव से ही पहुँचोगे, खुद के एक्सपीरियंस से ही पहुँचोगे। तुम्हें कोई और नहीं वहाँ तक लेके जा सकता है। कोई भी होली बुक नहीं, कोई भी रिलीजन नहीं, कोई भी तथाकथित शास्त्र नहीं। तुम्हें बस खुद ही खुद तुम लेके जा सकते हो खुद को वहाँ तक। और यही बात कृष्ण मूर्ति कहते हैं। तो हमें इन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं खड़ा करना है, हमें इन दोनों के बीच में प्रतियोगिता नहीं करनी है कि देखो कृष्ण मूर्ति ने तो एक अलग बात कही थी, ओशो एक अलग बात कह रहे। नहीं, उनकी बात एक ही है, बस उनकी बातों को कहने का जो वे है वो थोड़ा अलग अलग है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि उनकी बात भले अलग अलग हो, बट उनका कहने का जो मेन आइडिया है वो एक ही है। जैसे कृष्ण मूर्ति कहते हैं, तुम्हें किसी भी गुरु की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही अपने आप में बहुत हो। तुम्हारे अंदर बैठा बीइंग, जिसको उन्होंने कहा है बीइंग, बी, बस हो जाओ।
तुम्हारे अंदर बैठा साक्षी भाव, जैसे अष्टवक्र कहते हैं, अष्टवक्र और कृष्ण मूर्ति की फिलोसफी लगभग सेम ही है। बस तुम्हें देखना है अपने आप को, जस्ट बी, हर एक चीज़ को करते हुए तुम्हें बस अवेयर रहना है, बी में रहना है। तो तुम्हें किसी और की बात मानने की, अगर तुम्हें किसी और को गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं है, कोई और तुम्हें नहीं लेके जा सकता है। वही बात ओशो भी कह रहे हैं, पर वो अलग वे है। ओशो ने बस तुम्हें इतनी छूट दे दी है कि तुम जाओगे तो अपने आप ही, तुम पहुंचोगे तो अपने ही एक्सपीरियंस से ही। पर अगर तुम किसी और की हेल्प ले भी लेते हो, हेल्प लेने का मतलब ये नहीं है उसने जो बोला वो मान लिया, नहीं नहीं, ये तो फिर तुमने ओशो को अभी तक ना समझा है, ना जाना है, ना उनको, तुम्हारा ना इतना अभी विकास हुआ है चेतना का कि तुम चीज़ों को समझ सको। उनका कहने का मतलब होता है कि हेल्प लेने का मतलब है कि एक बार उस मेथड को, दूसरे के मेथड को ट्राई भी तुम देख लो, खुद के ऊपर यूज़ करके देख लो। अगर वो मेथड तुम्हारा अनुभव ये कह दे, तुम्हारा अंदर का एक्सपीरियंस ये कह दे कि मेथड एकदम ठीक है, तो ठीक है। और अगर ये कह दे कि ठीक नहीं है तो छोड़ दो उसको, क्योंकि एट द एंड अगर तुमने किसी और का मेथड भी लिया और तुमने उसको तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जब तक तुम्हारे अंदर के एक्सपीरियंस ने ये नहीं कह दिया कि हाँ ये ठीक है, तो भी तो तुम अपने गुरु स्वयं ही हो ना। भले ही तुमने किसी और का मेथड लिया हो, पर फिर भी तुम उसको तब तक नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो जब तक तुम उसको अपने खुद के एक्सपीरियंस से जान नहीं लेते हो। तुम उसको मान नहीं रहे हो, तुम उसको जान रहे हो, तो उस केस में भी तो, ओशो के उस केस में भी तो तुम अपने गुरु स्वयं ही हो। तो ओशो तुम्हें ये छोड़ देते हैं कि अगर तुम किसी और का मेथड ले भी रहे हो तो भी उसमें कुछ ऐसी नहीं है बुराई, और अगर तुम किसी और का मेथड नहीं भी ले रहे हो, तुम बस जैसे कि कृष्ण मूर्ति ने कहा है, जैसे अष्टावक्र ने कहा है कि तुम जाग जाओ अपने आप ही, तुम हो जाओगे बीइंग, तुम हो जाओगे जागरूक, तो भी ठीक है ना। तो ओशो तुम्हें ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा एक गुरु होना चाहिए, ना तुम्हें ओशो बोल रहे हैं कि तुम्हारा गुरु नहीं होना चाहिए। ओशो बस ये कह रहे हैं तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, क्योंकि एट द एंड तुम्हारा गुरु हो या तुम्हारा गुरु ना हो, तुम्हें जागना तो खुद को ही है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी अंतरात्मा, मेरा एक्सपीरियंस क्या कह रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक इंसान की एक बात हमें एकदम ठीक लग रही होती है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस वहाँ पे मैच हो रहा होता है, हमारा लॉजिक वहाँ पे मैच हो रहा होता है, मेरे अंदर भी वही बात मैच हो रही होती है। और उसी इंसान की दूसरी बात ऐसी होती है कि नहीं है ठीक, मेरा एक्सपीरियंस, अनुभव इस बात को नहीं ठीक कह रहा है, चाहे बात हो, चाहे चीज़ हो, चाहे मेथड हो, कुछ भी हो। तो ऐसे थोड़ी है उसकी एक बात सही है तो मैं ना बस उसका बन जाऊँ अंधभक्त और उसको ऐसे ही, अब भले वो दूसरी बात बोले, तीसरी बात बोले, चौथी बात बोले, मैं उसकी हर बात को ही फॉलो करूँगा। ऐसा थोड़ी हो जाएगा, हर बात को देखा जाएगा। इंसान की 98 बातें सही है और 2 बातें ठीक है नहीं, तो ये मेरे को कौन बताएगा, वो इंसान नहीं, मेरे अंदर का बैठा एक्सपीरियंस, अनुभव। तब तक मैं उसकी बातों को अपने एक्सपीरियंस पे नहीं उतार लेता हूँ, तब तक उसकी बातें मेरे एक्सपीरियंस पे नहीं उतर जाती है, तब तक भले उसने कितनी ही ठीक बातें बोली हो, पर मैं उसकी अगली आने वाली बात को ऐसे ही नहीं मान लूँगा कि इसने इतनी बातें सही की है तो ये बात भी ठीक ही होगी। नहीं नहीं, हर एक बात को अपने ही अनुभव पे उतारा जाएगा, भले चाहे वो कितना ही बड़ा गुरु हो, कुछ हो। अगर मेरे एक्सपीरियंस ने एट द मोमेंट कह दिया कि नहीं है ठीक, कोई बात नहीं, और सीखेंगे और जानेंगे, पर उस बात को ऐसे ही अंधभक्ति से नहीं मानेंगे। तुम भी इस चीज़ से बहुत कुछ सीखे होगे, होते हैं ना, तुम्हारी कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसकी तुम्हें 10 बातें एकदम ठीक फील हो रही है, पर एक बात तुम्हारा अंदर का कह रहा है एक्सपीरियंस, नहीं नहीं ये ठीक नहीं लग रही है। तो उसमें भी 2 केस हो सकते हैं, हो सकता है उसकी बात ठीक हो, तुम्हारा ऐसा है नहीं अभी लेवल कि तुम उसकी बात को ले सको, ग्रास्प कर सको, समझ सको, या फिर उसकी बात हुई ऐसे। पर जब तक तुम्हारे एक्सपीरियंस पे वो बात नहीं उतर जाती तब तक तो मानना ही नहीं है। तुम क्या कर सकते हो कि तुम अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा सकते हो, तुम ध्यान में जा सकते हो, तुम अपनी चेतना को बढ़ा सकते हो, तुम मेडिटेशन कर सकते हो, तुम अलग अलग चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हो, अपने दिमाग को विस्तार कर सकते हो, तो दिमाग बंधा हुआ है उसको खोल सकते हो। कि अगर मान लो उसकी वो बात ठीक भी थी पर मैं ही था गलत, तो भी वो बात हो जाएगी सही, और उसकी बात अगर थी गलत तो मैं तो था ही सही। ओशो और कृष्ण मूर्ति को बांट रखा है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने कि एक कहता है कि गुरु भी अगर तुम्हारे पास हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गुरु हो सकता है, और एक कहता है गुरु होना ही नहीं चाहिए। कृष्ण मूर्ति ने जोर दिया इस चीज़ पे, गुरु होना ही नहीं चाहिए तुम्हारा,
ये बात भी ठीक है, गुरु क्यों होना चाहिए, क्योंकि जैसे ओशो जागे हैं खुद, जैसे बुद्ध महावीर जागे, जैसे कृष्णमूर्ति जागे, जैसे हम कहते हैं कि हम खुद मतलब कृष्ण को परमात्मा बोल देते हैं, कृष्ण कहते हैं कि जागे हुए थे, जैसे अष्टावक्र जागे हुए थे, ऐसे तुम भी जाग सकते हो, तुम्हें है ही नहीं गुरु की जरूरत। पर ओशो की बात भी गलत है नहीं, ओशो की बात भी गलत नहीं है। अगर तुम्हारे पास है कोई गुरु, तुम्हारे पास तुम्हें ऐसा कोई ऐसा इंसान मिला है जो सच में मतलब उसके लिए भी तुम्हारे पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई ये इंसान ऐसा है भी क्या जिसको मैं अपना बोल लूँ गुरु, वो भी तुमने उससे कुछ सीखा हो, या फिर वो तुम्हें उससे तो क्या सीखा तो तुम नहीं है, बट उसने एक रास्ता दिखाया और तुम अपने अंदर थोड़े से चले गए। और वहाँ पे भी ध्यान रखना होगा, उसकी बात माननी नहीं है, कितनी तुम गुरु बना लो, मानना नहीं है, जानना। जैसे कि एक बार गौतम बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ थे, तब वो गए थे 2 लोगों के पास शुरुआत में, जो उनके थे गुरु। उन्होंने थोड़ी बहुत बातें उनसे सीखी, बट जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो उनसे नहीं सीख पाए, तो वो अंत में अपने आप से जागे थे, ऐसा बोलते हैं। हमने देखा तो नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि खुद से ही जागे थे। जब कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि तुम्हें गुरु की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, एक बात उनकी ठीक भी है, तुम्हें नहीं है जरूरत, जैसे बाकी लोग जागे हैं। बट ओशो की बात भी है नहीं गलत की, अगर तुम्हारे पास अगर गुरु हो भी तो भी कोई है नहीं दिक्कत। एक बार ओशो ने कही थी ये बात, जब कोई कृष्ण मूर्ति का फॉलोअर उनके पास आया था, तब कि आप कहते हैं कि हमारे मतलब कृष्ण मूर्ति ने तो कहा है कि गुरु होना ही नहीं चाहिए, पर आप कहते हैं अगर है तो भी कोई बात नहीं, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ओशो ने कहा था कि तुम्हें ये चीज़ अगर कृष्ण मूर्ति ने नहीं बताई होती तो भी तुम क्या इस चीज़ को सोच पाते क्या, कि मतलब गुरु नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी तुम्हें गुरु की ही जरूरत पड़ी। बात आ रही है समझ में? क्योंकि जो खुद को कृष्ण मूर्ति के फॉलोवर्स बोलते हैं, अगर कृष्ण मूर्ति ये बात बोलते ही नहीं तो भी उनके दिमाग में बात आती ही नहीं, क्योंकि उनके भी फॉलोवर्स थे ही, कृष्ण जो मूर्ति है उनके भी। अगर गुरु की जरूरत नहीं है, जो कि बात एकदम ठीक है, तो ये बात भी उन तक एक उनके ही गुरु से ही आई है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्ण मूर्ति को खुद को ही एज अ गुरु, एज अ टीचर, एज अ इंसान ये चीज़ बोलनी पड़ी कि भाई आपको किसी भी गुरु की या फिर आपको किसी भी टीचर की है नहीं जरूरत। वो भी तो बोल ही रहे हैं, तो वो भी तो जो भी उनकी ये बात मान लेगा या फिर जहाँ तक ये बात जाएगी, जो भी उनकी बात सुनेगा, तो भी तो उसके लिए भी तो वो हो ही जाएंगे ना गुरु। उस गुरु ना हो तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, पर अगर गुरु हो तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि अगर गुरु तो भी क्या हो गया, वो कोई ऐसा थोड़ी हो गया बंधन। अब उसको भी बंधन तुम मान लेते हो कि मेरे गुरु है, मेरे को तो इसकी हर एक बात माननी पड़ेगी, ये तो फिर तुम उसका जो सामने बैठा गुरु है उसकी तुम इज्जत नहीं कर रहे हो ना, उसकी इज्जत कर रहे हो ना, तुम अपनी चेतना की इज्जत कर रहे हो ना, तुम अपने खुद की रियलिटी की इज्जत कर रहे हो। तो मानना तो है ही नहीं, उसकी बात का भी काउंटर क्वेश्चन करो, उसके बात में भी लॉजिक लगाओ, उसके बात में भी सोचो समझो कि भाई क्या गलत है क्या सही है। तुम्हारा अंदर का जो एक्सपीरियंस कह रहा है वो बोलो उसको। गुरु है तो है, पर तुम्हें मानना थोड़ी है। तुम्हें तो कितना ही चाहे कोई हो गुरु, पर वो तुम्हारी उंगली मतलब ऐसे तुम कर दे कुछ, या फिर ऐसे सिर पे कर दे, या फिर उस तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें लेके जाए अंदर का बैठा जो सत्य है वहाँ तक, ऐसा तो नहीं होने वाला है। गुरु तो जो सत्य है उस तक तो तुम ही हो जाने वाले ना, चाहे गुरु हो या ना हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। गुरु है तो भी अच्छी बात है, कुछ सीख लोगे, पर वो भी कौन है सीखने वाला? तुम सीखने वाले हो। अगर उनकी बात तुम्हारे एक्सपीरियंस से मैच होगी तो फिर वो उनकी बात रही ही नहीं, वो बात हो गई अब तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे एक्सपीरियंस ने तुम्हारे अंदर बैठे जो अनुभव ने यह बात कह दी कि यह बात ठीक है। और जब तुम्हारी बात एक्सपीरियंस से हुई नहीं मैच, तो वो बात तुम्हें है ही नहीं लेनी। तो यहाँ पे भी सिचुएशन विन विन है। कुछ लोग होते हैं जो बस ऐसे ही किसी को भी मान लेते हैं गुरु, और उनकी हर एक बात को मानेंगे, जानेंगे नहीं मानेंगे। उनका अंदर का जो एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, लॉजिक क्या कह रहा है, गया भाड़ में, बस वो कह रहे हैं तो एकदम ठीक ही कह रहे होंगे। ये नहीं कह रहे हैं ओशो कह रहे हैं कि गुरु हो या ना हो, अंतिम यात्रा तुम्हारी खुद की है, तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि गुरु हो या ना हो। ऐसे कोई बाध्यता है नहीं कि गुरु होना चाहिए या फिर गुरु होना ही नहीं चाहिए। दोनों ही बहुत एक एक्सट्रीम है, थॉट्स हैं। एक थॉट कहता है कि गुरु तो होना ही चाहिए, जैसे तुमने आज मतलब सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि गुरु के बिना तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, गुरु शिक्षा तो होनी चाहिए। एक थॉट कहता है कि गुरु नहीं होना चाहिए, तुम ही हो जो हो। ओशो ना यहाँ आते हैं, ओशो ना यहाँ आते हैं। ओशो कहते हैं कि
हाँ, अंतिम यात्रा तुम्हारी अपनी है, तुम्हारा ही एक्सपीरियंस, तुम्हारे अंदर की चीज़ वो यात्रा तय करेगी, तुम ही जाओगे वहाँ तक। बट इसमें ये किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है कि गुरु हो या ना हो, क्योंकि अगर गुरु नहीं होगा तो अभी तुम ही हो जाने वाले, तुम्हारा ही अंदर की चीज़ है, एक्सपीरियंस है, तुम ही अपने आप को पहचानने वाले हो। जो होगा तो तुम वहाँ तक जाने वाले हो, अपने आप को जानोगे, पहचानोगे, जो नहीं हो वो तुम छोड़ोगे। और अगर होगा भी गुरु तो भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा, उसके बाद को ऐसे थोड़ी मानना है, ऐसे यहाँ में हाथ थोड़ी बढ़नी है। बस ओशो और कृष्णमूर्ति एक ही बात बोल रहे हैं, अंतिम यात्रा तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। बस फ़र्क बस इतना सही है कि कृष्णमूर्ति ने थोड़ा सा बस ऐसे बोल दिया कि गुरु तो होना ही नहीं चाहिए, वो बात भी ठीक है, बट पर ओशो इस चीज़ की छूट कह देते हैं कि अगर ना हो तो भी ठीक है और अगर हो तो भी ठीक है, क्योंकि अंतिम यात्रा तो तुम्हारी अपनी ही है। किसी और से कुछ सीखना है तो तुम सीख सकते हो, और जो भी तुम्हें मतलब किसी और ने तुम्हें है नहीं बताया पर तुम अपने आप सीख गए तो भी मतलब एकदम फाइन है। दोनों ही केस में तुम मान रहे हो, तुम सुन रहे हो, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो अपने अंदर का जो बैठा एक्सपीरियंस है उसकी बात। सो आई होप यू गेट द पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। अपना जानो, स्वयं को जानो, मानो मत जानो, जो तुम्हारे अंदर की चीज़ कह रही है उसको एक्सेप्ट करो, अपने अंदर से जान के खुद को पहचानो। बाकी ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल इश्यूज़, टॉपिक्स, टॉक्स, आइडियोलॉजीज़ और ऐसे बहुत सारे वीडियो जो तुम्हारे दिमाग के विकास के लिए ज़रूरी है। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मज़े में रहो। बाय।